हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया कि वुजुल जैसे ही जोइना के पास आता है उसे गोद में उठाकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है, उसे गिरते हुए झूमर से बचाने के लिए। तभी नोटिस करता है कि जोइना के लिप्स पर ब्लड है, जिसे देख उसकी आइज़ चेंज हो गई क्योंकि वैम्पायर की कमजोरी होती है ब्लड। इसलिए वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और डायरेक्ट जोइना को किस कर देता है उसका ब्लड शक करने के लिए। लेकिन अचानक उसे नाही की लव मेमोरीज दिखी जिसमें वो कहती है कि मेरा ब्लड पी लो जिससे तुम मुझे याद रख सको। एंड प्रेजेंट में वुजुल हैरान है कि जोहिना का ब्लड नाही के जैसा ही है। जोहिना शॉक्ड थी और वुजुल को नीचे उतारने को कहती है और फिर पूछती है तुमने मुझे किस क्यों की। वुजुल बताने लगा मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तब यह सुनते ही जोहिना ने वुजुल को जोर से मारा। वुजुल खुद को एक्सप्लेन करने लगा कि मैंने तुम्हारे लिप्स पर लगे ब्लड को देखकर खुद पर से कंट्रोल खो दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। आखिरकार मैं हूँ तो एक वैम्पायर। तब जोइना वुजुल को बहुत बुरी तरह मारती है कि बेचारे वुजुल की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जोइना के लिए इंसान और वैम्पायर एक बराबर है। फिर अगले सीन में हमें वुजुल को सफाई करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे ख्याल आने लगा कि जोइना की ही कहीं नाही तो नहीं है जिसका ये दूसरा जन्म हुआ हो, और तभी बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी नाही बहुत स्वीट थी और ये चुड़ैल है। और दूसरी तरफ जोइना भी परेशान है क्योंकि ये इसकी फर्स्ट किस थी जो कि वैम्पायर के साथ हुई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वुजुल अपने दोस्तों के घर है और उन्हें भी बता रहा था कि मेरे घर में रह रही लड़की का ब्लड शक किया है। तो ये सुनकर ली सॉन्ग सोचने लगा कि शायद वुजुल मॉन्स्टर बनकर उस बेचारी लड़की का खून पिया है, लेकिन वुजुल बताता है ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तो किस करके ब्लड शक किया है जो कि उसके लिप्स पर लगा हुआ था, यानी आराम से तब ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा हैरान हुए, स्पेशली ली सॉन्ग, जिसका कहना है हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमें तो किसी लड़की की किस नहीं मिली, फिर भला तुम्हें कैसे मिल गई। तब वुजुल बताने लगा कि कुछ तो अजीब है, यानी किस करते वक्त मुझे नाही दिखी और उसकी वो सभी बातें भी सुनाई दी जो उसने मरने से पहले कही थी, यानी जोइना और नाही का ब्लड टेस्ट बिल्कुल सेम था। ये सुनकर उन दोनों दोस्त को भी हैरानी हुई, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी डोर पर बेल नॉक हुई और वहाँ वो लड़की आई जो एपिसोड 1 में वुजुल के घर में डांस कर रही थी। एंड ये भी एक वैम्पायर है जो कि ली सॉन्ग से अपनी डिलीवरी के पैसे मांगने लगी, और जैसे ही वह अंदर आई तो उसकी नज़र वुजुल पर गई तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई और उसे जाकर सीधे हग कर लेती है, ये कहते हुए कि क्या सच में तुम ही हो। फिर पूछने लगी क्या तुम इंसान बन गए जिसके लिए तुम 100 साल सोए थे। लेकिन वुजुल में से इंसानों की स्मेल नहीं आ रही थी, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो उससे फिर से पूछती है, तब ली सॉन्ग बताता है कि एक्चुअली अब देरी हो चुकी है और ये आधे इंसान और आधे वैम्पायर रह गए हैं। तो उसे वुजुल के लिए बहुत बुरा फील हुआ। फिर वो उसे एक ब्लड बैग देती है, ये कहते हुए कि ये लो, इंजॉय कर लेना। जिसे देखते ही वुजुल के दोनों दोस्त वैम्पायर फॉर्म में आने लगे, लेकिन ये लड़की जिसका नाम रोज है उन्हें फ्री का ब्लड बैग नहीं देती है, पर रोज के जाते ही ये तीनों ब्लड एंजॉय कर रहे हैं। फिर वुजुल पूछता है क्या रोज अब भी बार डांसर है। इस पर डोंग बताता है कि हाँ, यानी कि आज भी बार में डांस करती है और मॉर्निंग में डिलीवरी गर्ल, यानी कि वो पहले इंसानों को पार्सल देती है और बाद में जो जो उसके वैम्पायर दोस्त थे उन्हें ब्लड डिलीवरी करती है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो फिर वुजुल को भी ये काम बहुत अच्छा लगता है। फिर वो ली सॉन्ग से कहता है क्यों ना हम भी ये काम करना शुरू कर दें, लेकिन ली सॉन्ग आलस खोर जिसे आराम करना ही पसंद है, वो साफ मना कर देता है। वुजुल आफ्टर किस जोइना से डरा हुआ है, इसलिए वहीं सोने की बात करने लगा। तो ली सॉन्ग समझाता है कि तुम एक वैम्पायर हो, इसलिए उस लड़की को तुमसे डरना चाहिए, ना कि तुमको उससे, और वो घर भी तुम्हारा है ना कि उस लड़की का, इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ और फुल एटीट्यूड के साथ घर जाओ। जिसके बाद वुजुल ऐसा ही करता है।
हिम्मत करके घर के बाहर आ तो गया था, लेकिन अंदर आने पर अब भी उसकी डर के मारे बुरी हालत थी, क्योंकि जोहिना ने उसे इतनी बुरी तरह मारा जो था। वो उससे बचकर छुपकर जा ही रहा होता है, तभी जोहिना वुजुल को देख लेती है। फिर पूछती है कि तुम तब से कहाँ थे, और वुजुल बताने लगा कि ताज़ी हवा खाने गया था, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। जिस पर वो बताती है कि आज मैं सो कैसे सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक वैम्पायर जो रहता है, जो ज़रा सा भी खून देखकर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसे कैसे नींद आ सकती है। तब वुजुल उसे दोबारा समझाने लगा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। वो तो मैं काफ़ी सालों से प्यासा हूँ, इसलिए कंट्रोल खो देता हूँ, पर तुम्हें लगता है कि वो किस मैंने जानबूझकर की थी, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ कि हम वैम्पायर के पास फीलिंग नहीं होती है, यानी कि हमारा दिल तक नहीं धड़कता, तो मैं तुम्हें कैसे इतने से दिनों में लाइक करके किस कर देता। तब जोइना कहती है कि ऐसा है तो ठीक है, मैं समझूंगी कि मुझे एक मॉस्किटो ने काटा। तब वुजुल ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो गया कि तुम मुझे एक मच्छर से कंपेयर कर रही हो, ये कर भी कह सकती हो तुम, पावरफुल वैम्पायर हूँ मैं। तब जोइना बताती है कि वो भी फालतू का होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, बस लोगों का खून चूसता रहता है। तुम भी तो कोई काम नहीं करते, बस यहाँ पड़े रहते हो। तब ये सुनकर वुजुल और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगा, लेकिन जोहिना उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली गई। फिर अगले दिन हमें डॉसिन का दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में है, और लॉकर खोलकर बहुत पुरानी बुक निकाली जिस पे लिखा था वैम्पायर डायरी, जिसे देखते हुए उसे अपने फादर की बात याद आने लगी कि ये बुक हमें हमारे पूर्वजों ने दी थी, तो तुमको भी ये हमारी तरह संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉसिन काफ़ी ध्यान से उसे पढ़ने लगा। इसका मतलब यह है कि डॉसिन का कैरेक्टर भी इस ड्रामे में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, वैम्पायर से रिलेटेड। लेकिन ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉसिन अपना चेकअप करवा रहा है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि वे दोनों बिल्कुल हेल्दी थे। इसलिए आज तक किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे, वो भी सिर्फ 40 की उम्र में। इसलिए तुमको अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए अच्छे से। डॉसिन इन सभी बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, यानी कि उसको डर है कि वो भी 40 का होते ही मर जाएगा, या फिर इससे पहले भी हो सकता है। तब उसका ड्राइवर उसे बताता है कि मिस नाहा कोरिया आ रही है। ये सुन डॉसिन कहता है कि तुम मेरा शेड्यूल एडजस्ट कर देना, क्योंकि मैं मिस ना को एयरपोर्ट लेने जाऊंगा। जिसके बाद वुजुल को डोंग के साथ काफ़ी उदास देखते हैं, क्योंकि जोइना ने उसका नया नाम जो रख दिया था मॉस्किटो, मगर फिर बताने लगा कि अजीब बात है, जब भी वे खतरे में होती है मेरी नेक का निशान शाइन करने लगता है और पेन होने लगता है। तब डोंग पूछता है, निशान? कौन सा निशान? तो तब वुजुल उसे अपना निशान दिखाने लगता है, ये बताकर कि यहाँ मुझे जोइना ने काटा था। बट डोंग बताता है कि यहाँ तो कोई निशान नहीं है। तब वुजुल बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसे तो निशान फील होता है। तभी वुजुल की नज़र जोइना पर गई, जो दो लड़कियों को अपने साथ लेकर जा रही थी। उसे देख पहले तो वो काफ़ी हैरान हुआ, फिर वो समझ गया कि पक्का वो इसी स्कूल में जॉब करती होगी, जो ठीक डोंग के शॉप के सामने है। डोंग को स्कूल से कुछ चीज़ों के ऑर्डर आते हैं, वह बनाने के लिए चला जाता है। वुजुल पूछता है, क्या मैं स्कूल में ऑर्डर देकर आ सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। जिस बात के लिए डोंग मान गया, तो वुजुल ऑर्डर लेकर स्कूल के अंदर आया, जिसे जोइना विंडो से देख तो लेती है, फिर कहती है शायद ये मेरा वहम है, भला ये यहाँ पे कैसे आएगा। वुजुल ने फूड फाइनली उस टीचर को दे दिया जिसने उसे ऑर्डर किया था, लेकिन तभी वो टीचर वुजुल को कुछ कूड़ा भी दे देता है फेंकने के लिए, यह कहकर कि तुम बाहर ही जा रहे हो इसलिए इसे भी फेंक देना। तब मजबूरन वुजुल उसको लेकर जाता है, लेकिन जब फेंकने आया तो एक लेडी गुस्सा करने लगी, तुम उसे ऐसे कैसे फेंक सकते हो, यानी कि तुम्हें कैंस और प्लास्टिक अलग अलग करके डालना चाहिए। वुजुल को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया, तो वो लेडी उसे वुजुल को समझाने की लगती है, देखो ऐसे कैंस को अलग और प्लास्टिक को अलग करते हैं। तब वुजुल ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। फिर जब काम पूरा होने के बाद जाने वाला होता है, तभी फाइनली उसे जोइना दिखाई देती है, जो कि एक स्टूडेंट को मेडिसिन लगा रही थी, जिसे देख वुजुल सोचता है ये घर में भले ही कैसी भी हो, लेकिन यहाँ अच्छा काम कर रही है।
तभी सिक्योरिटी गार्ड अंकल वहाँ आए और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वुजुल कहता है कुछ भी नहीं। तब वो उसे खींचते हुए बाहर निकालने लगे, ये बताते हुए कि ऐसे ही किसी का भी स्कूल में आना अलाउड नहीं है। वुजुल कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन आप पहले ये बताओ कि क्या आप मुझे स्कूल में जॉब दिला सकते हो। लेकिन वो मना करने लगे कि तभी क्लीनिंग लेडी उनकी बातें सुन चुकी थी। वो बोलती है कि हाँ मैं काम दिला सकती हूँ अगर तुम करना चाहो तो। फिर वुजुल उन्हें देखने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में वुजुल ने क्लीनिंग यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसे देख सभी लेडी काफ़ी हैरान हुई, यानी उसे देखती रह जाती है, ये बोलते हुए कि ये कितना हैंडसम है जो कि अब उनके साथ काम करने वाला है। जिसके बाद आईडी कार्ड लेकर वुजुल की एंट्री स्कूल के अंदर भी हो जाती है। जहाँ भी लड़कियाँ उसे देखती ही रह जाती है और ये बोलती है कि हमने फ़र्स्ट टाइम इतना हैंडसम बॉय को क्लीनिंग करते हुए देखा है। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।